नमस्कार दोस्तों आज का जो वीडियो है इसमें हम आपको बताएंगे चार्जिंग सेक्शन से रिलेटेड कैसे आप ट्रैक चेक करोगे, कैसे आप फॉल्ट फाइंडिंग करोगे, पहले कहाँ चेक करोगे, उसके बाद कहाँ चेक करोगे, उसके बाद कहाँ चेक करोगे, चार्जिंग आईसी के पास क्या क्या चेक करोगे, किन किन लाइन इंपॉर्टेंट है, ये सारे चीज़ें आपको इस वीडियो में देखने को मिलेगा। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। हम यहाँ पे कुछ फ़ोनों का डायग्राम खोल रखे हुए हैं। जैसे कि ये जो फ़ोन है पोको M3 Pro 5G का मदरबोर्ड है, और इधर जो खोल रखे हैं ये है अपना Redmi 9 पावर का मदरबोर्ड है, और इधर जो खोल रखे हैं ये अपना Redmi 5A का मदरबोर्ड है। ये 4G मदरबोर्ड है, ये 4G है और ये 5G है। तो इसमें ये नहीं है कि 4G का मदरबोर्ड में कुछ कॉन्सेप्ट अलग होगा, 5G का मदरबोर्ड में कुछ कॉन्सेप्ट अलग होगा, ऐसा नहीं। हाँ, थोड़ा सा चेंजिंग होता है। चेंजिंग क्या होता है, जब Redmi 5A का फ़ोन है तो वो फ़ोन थोड़ा ज़्यादा पुराना हो चुका है, उस फ़ोन में फ्लैश चार्ज नहीं होता है तो उसका सर्किट थोड़ा सा नॉर्मल होगा। Redmi 9 पावर थोड़ा सा वो महंगे फ़ोन है तो उसका सर्किट में थोड़ा सा चेंजिंग होगा। आपका पोको M3 Pro 5G, ये 5G मदरबोर्ड है, थोड़ा लेटेस्ट है तो इसमें थोड़ा सा चेंज, क्योंकि इसमें फ्लैश चार्ज होगा। बहुत सारे फोनों में ऐसा होता है कि चार्जिंग ऐसी डबल लगा हुआ रहता है, बहुत सारे फोनों में चार्जिंग सेक्शन में आपको मॉसफेट लगा हुआ रहता है। तो वो सारे चीजें क्या है कि वो थोड़ा फास्ट चार्ज करने के लिए चीजों को लगाया गया रहता है, कंट्रोल के लिए लगा हुआ होता है। तो चलिए चार्जिंग सेक्शन चेक करने का जो मेरे पास में खोले हुए हैं डायग्राम, इसमें डिफरेंट टाइप का मदरबोर्ड है। सबसे पहले शुरू करते हैं Redmi 5A में। अगर हम इस फोन का बात किया जाए तो सबसे पहले चार्जिंग सेक्शन को बनाने के लिए हमको चेक करना पड़ेगा सब बोर्ड में जहां पे हमारा फोन में चार्जिंग जैक लगा हुआ है। तो चार्जिंग जैक में हमें किन किन चीजों को ध्यान रखना पड़ेगा। पहला चीज, पॉजिटिव का लाइन अच्छा होना चाहिए, उसके बाद डीएम का लाइन अच्छा होना चाहिए, उसके बाद डीपी का लाइन अच्छा होना चाहिए, उसके बाद नेगेटिव का लाइन अच्छा होना चाहिए। बहुत सारे फोनों में आईडी का भी लाइन इंपॉर्टेंट है। ये सारे कनेक्शन अच्छा होगा तभी हमारा फोन अच्छी तरीके से चार्ज होगा। बहुत सारे फोन में ऐसा होता है कि प्रिंट का बढ़ जाता है तो भाई लोग क्या करता है, प्लस को जोड़ देता है प्लस का टेस्ट पॉइंट में, माइनस को जोड़ देता है ग्राउंड में, और डीपीडीएम का कनेक्शन नहीं करता। अगर डीपीडीएम का कनेक्शन आपका फोन में नहीं होगा तो दिक्कत ये होगा ना कि आपका फोन अगर चार्ज हो भी रहा है तो स्लो चार्ज होगा, या फिर चार्ज कर में लगा रहे हो तो कुछ एरर आ रहा है, कुछ मैसेज आ रहा है, चार्जिंग एरर मैसेज आ रहा है, वगैरह वगैरह कुछ भी आ सकता है। तो अब यहाँ पर देखो, सबसे पहले आपको चेक क्या करना है, चार्जिंग जैक के पास पॉजिटिव का लाइन आईडी थर्मल इंपॉर्टेंट है, ये चेक करना ही है। अगर वहां पे सारा चीज सुरक्षित वोल्टेज मिल रहा है तो सीधे हम चार्जिंग जैक से उठ करके आ जाएंगे मेन मदरबोर्ड में। थोड़ा एग्जांपल के तौर पे हम यहाँ पे चार्जिंग जैक का बोर्ड हमें आपको दिखाई देते हैं, थोड़ा ज्यादा अच्छा रहेगा। ये रहा मेरा भाई सब बोर्ड, ये Redmi 5A का सब बोर्ड खोल रहे हैं, बाकी सब कम दिखाने का थोड़ा प्रयास करेंगे। सबसे पहले आप आओगे और चेक करोगे खुल जा। हाँ, सबसे पहले आप चेक करोगे यहाँ पे चार्जिंग जैक के पास 5 वोल्टेज मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। उसके बाद आपको डीपी और डीएम को भी चेक करोगे, कूल टेस्टिंग हॉट टेस्टिंग जो भी चेक करना हो वो आपको दोनों को चेक कर लेना। अगर यहाँ पे परफेक्ट मिला तो सीधे चले जाओगे मेन बोर्ड में। मेन बोर्ड हमारा यहाँ हो गया B2B कनेक्टर में, है ना। उसके बाद यहाँ से कनेक्शन देखो, यहाँ से निकला हमारा ये जो रेड वाला है। देखो, कभी भी कोई भी सेक्शन में काम कर रहे हो, अगर लाइन का कलर कोड से भी बहुत सारा चीजों आप समझ सकते हो। जैसे रेड दिखा मतलब डेंजर लाइन मतलब पावर का लाइन, वोल्टेज का लाइन। कौन सा लाइन? तो ये हो गया हमारा जो रेड लाइन दिखाई दे रहा है भाई साहब, ये वोल्टेज वीबस का लाइन होगा। और अगर नहीं समझ में आया तो इधर थोड़ा आगे पीछे करके देखोगे तो यहाँ पे आपको दिखेगा वीबस दिख रहा है क्या? जी सर, वीबस लिखा हुआ है। और वीबस का लाइन कहाँ से कहाँ होता है? चार्जिंग जैक से लेकर के चार्जिंग आईसी तक का लाइन का नाम होता है वीबस होता है, ठीक है। तो अब क्या करोगे, चार्जिंग जैक के पास अगर आपको वोल्टेज मिला तो आ जाओगे सीधे यहाँ पे। 5 वोल्टेज चाहिए हमको, कितना चाहिए? थोड़ा कम ज्यादा चलता है। अगर 5 वोल्टेज यहाँ पे मिल गया तो ये लाइन कहाँ गया भाई साहब, फटास के आप आ जाओगे यहाँ पे, ठीक है। अच्छा, अब ये क्वेश्चन है, ये तो डायग्राम है, अगर बिना डायग्राम का हमको चेक करना पड़े तब भी आप कर लोगे? कोई बड़ा चीज नहीं है। कैसे करोगे इसको देखो, थोड़ा हम कॉन्सेप्ट को बता रहे हैं, इसको समझने का प्रयास करना। मतलब इस वीडियो में आपको ये भी बता दे रहे हैं कि बिना डायग्राम का कैसे चेक करोगे। देखो, ये टेस्ट पॉइंट आपको पता होना चाहिए कि हमारा चार्जिंग का पॉजिटिव का है कि नहीं है, वीबस का है कि नहीं। अगर ये जान गए आप कि ये वीबस का है मेरा टेस्ट पॉइंट, क्या है? वीबस का टेस्ट पॉइंट है, तो आप नहीं भी जानते तो कोई फर्क नहीं पड़ता, तब भी आप चेक कर लोगे। देखो, आप जब चेक करोगे उस समय मेरा मदरबोर्ड का, हाँ देखो, आप जब चेक करोगे तो यहाँ पे चार्जिंग जैक लगा हुआ रहेगा। यहाँ पे चार्जिंग जैक का प्लस का पिन में आप रख दोगे एक वायर,
बीप मोड में मल्टीमीटर को सेट करके, और एक पिन को आप ले आओगे B2B कनेक्टर के पास, और यहाँ जो टेस्ट पॉइंट है बारी बारी से भिड़ाओगे, जिसमें साउंड करेगा वही हो जाएगा V बस का पॉइंट। क्या हो जाएगा? अब यहाँ पता चल गया। अब आपको चार्जिंग आईसी के पास ढूंढना है कि V बस का लाइन किस में आ रहा है, चार्जिंग आईसी के पास ढूंढना है। तो ये जो लाइन आएगा ना भाई साहब, ये जो मल्टीमीटर बताएगा वो एक आईसी तक ही बताएगा, मतलब यहाँ तक बताएगा। यहाँ से के बाद ये एक आईसी बीच में आ जाता है, जिसके कारण आगे सिग्नल वो बीप नहीं बताएगा। ठीक है, तो अब क्या करो, आप देख लो कि ये मेरा ओबीपी आईसी को पहचान लोगे। अब ओबीपी आईसी के पास किस में भी बस आ रहा है, तो मल्टीमीटर का एक प्रोब को यहाँ रख दो और बारी बारी सब में भिड़ाना शुरू कर दो। जहाँ टी करेगा सिर्फ इसी में, दूसरे में बीप कर ही नहीं सकता। तुमको समझ में आ गया कि ये मेरा V बस का है, क्या है? तो यहाँ पे हम 5 वोल्टेज चेक किए, वही वोल्टेज हमको यहाँ भी मिलना चाहिए। अगर यहाँ मिल गया तो अब इसमें मिलना चाहिए, अब हमको, और अब यहाँ यदि मिल गया तो ये ऐसे ठीक है, और नहीं मिला तो ये वाला, अब यहाँ मिला तो यहाँ भी मिलना चाहिए, ये पिन में भी मिलना चाहिए। ये पिन में मिल गया, हम समझ गए कि इसके अंदर वोल्टेज जा रहा है, इसके अंदर वोल्टेज जा रहा है। जैसे यहाँ पे वोल्टेज मिल जाएगा वैसे VPS पावर को चेक करोगे, यहाँ पे VPS पावर बनेगा इस कॉइल में, सॉरी कैपेसिटर में, और ये कैपेसिटर में जो वोल्टेज मिलेगा वो 3.7 वोल्टेज। कितना वोल्टेज? 3.7 लिखा, थोड़ा कम ज्यादा हो सकता, देखो एग्जैक्ट, क्योंकि हर मल्टीमीटर का एग्जैक्ट वैल्यू नहीं होता है, समझ रहे हो क्या नहीं? हाँ, ये चीजों को आपको ध्यान रखना है। उसके बाद यहाँ पे आपको क्या करना है, हॉट टेस्टिंग कर, जैसे ये वोल्टेज बनेगा और ये वोल्टेज इन करेगा वैसे हमारा VBAT वोल्टेज निकलेगा, और VBAT वोल्टेज निकलेगा 4.2 वोल्टेज। कितना वोल्टेज? इसमें भी थोड़ा कम ज्यादा हो सकता है, समझ रहे हो कि नहीं? ज्यादा कम तो नहीं, थोड़ा कम ज्यादा हो सकता है, जैसे 4.2 बोले ना, 4.1 मिले, 4.0 मिले, समझ रहे हो कि नहीं? 4.2 बोले तो 4.5 भी मिल सकता है, समझ रहे हो? उसके बाद ये वोल्टेज हमारा बैटरी के अंदर में आएगा, तब जाकर के हमारा फोन चार्ज होना स्टार्ट। अब इसी को थोड़ा 5G फोन में देखो, यहाँ आ गया 5G फोन। ये जो है मेरा पोको M3 Pro 5G है, पूरा हम जैसे Redmi 5A में बताए एकदम सेम टू सेम है, कोई चेंजिंग नहीं है इसमें भी। इसका भी हम सब बोर्ड का डायग्राम खोल देते हैं, इसका सब बोर्ड का डायग्राम खोलते हैं ताकि चीज़ों को आप समझ पाओ। पोको M3 Pro भाई साहब ये रहा, ये हम खोल रहे हैं पोको M3 Pro 5G का सब बोर्ड, और इसमें जो चार्जिंग जैक होगा वो C टाइप होगा। कितना टाइप होगा? C टाइप का चार्जिंग जैक होगा। तो C टाइप का चार्जिंग जैक दिख रहा है। C टाइप में चार्जिंग जैक में पिन का संख्या अधिक है, पिन का संख्या अधिक है, पिन का संख्या अधिक इसलिए होता है क्योंकि C टाइप का केबल देखें, C टाइप का केबल आप किसी फोन में लगाते हो, C टाइप का केबल, ये जैसे C टाइप है, अब इसको आप ऐसे भी लगा देते हो और लेकिन V टाइप में ऐसा लगता है क्या? जब आप ऐसे भी लगाते हो और ऐसे भी लगाते हो, मतलब इसके अंदर जो कनेक्शन है, जो प्लस इधर रहेगा वो प्लस उधर भी रहेगा, माइनस इधर भी रहेगा तो माइनस, इससे क्या होगा कि हम NS लगा हुआ है NS लगा हुआ, बैठेगा जगह पे, बैठेगा कहाँ पे? जगह पर ही बैठेगा। इसीलिए C टाइप में, और C टाइप इसलिए निकाला कि गलती से ऐसे वैसे लग जाता था तो जैक खराब हो जाता था, या V टाइप का खत घिस जाता था। अब C टाइप बना दिया कि ये जल्दी खराब ना हो। देखो कोई भी चीजों को चेंजिंग करता, पहले क्या लाया? पहले लाया पतला पिन, मोटा पिन चार्जिंग जगह आया कि नहीं? तो मोटा पिन में कुछ कमी देखा कि अगर खाली चार्ज होता है, पतला पिन उससे भी खाली चार्ज होता है, तो उसको हटा के V टाइप कर दिया। क्यों कर दिया? इसमें पिन का संख्या बढ़ा दिया, उसमें 2 पिन था, प्लस और माइनस। अब V टाइप में क्या कर दिया? प्लस है, DP है, DM है, ID है, नेगेटिव है, 5 पिन हो गया ना, तो इसमें 5 पिन दे दिया। इसमें क्यों दे दिया? कि मतलब चार्ज भी यहीं से कर लेंगे, डाटा भी ट्रांसफर यहीं से कर लेंगे, सॉफ्टवेयर का भी काम यहीं से कर लेंगे। जब नोकिया का फोन आता था ना उसमें सॉफ्टवेयर हम लोग डाटा केबल से नहीं होता था, उसमें सॉफ्टवेयर करने के लिए अलग बॉक्स आता था, जो बैटरी जहाँ लगाते हैं वहीं पे कनेक्ट होता था, समझ रहे हो कि नहीं? सॉफ्टवेयर का काम करने के लिए उसमें और तामझाम था, अलग फोन के लिए अलग कनेक्टर खरीद को रखो। और अभी क्या है कि एक केबल सब में लगा दो। अभी थोड़ा सा देखो, कुछ चीज आसान करता है तो कुछ चीज टफ करता है। उस समय लॉक उतना टफ नहीं था, आज लॉक टफ है, समझ रहे हो कि नहीं? तो हमेशा अब कंपनी कुछ भी अपडेट, तो
पतला पिन मोटा पिन से चेंज करते, भी टैप लाया, भी टैप से सी टैप में लाया, है ना। अब सी टैप के बाद कुछ दिन के बाद आपको देखने को मिलेगा वायरलेस चार्जर। फोन यहाँ है, चार्जर उधर लगा है, चार्ज हो रहा है, समझ रहे हो कि नहीं। आ चुका है, लेकिन नॉर्मल फोनों में अभी उतना टेक्नोलॉजी को अपडेट नहीं कर पाया, वो भी आपको मिल जाएगा। 10-15 हजार का फोन में मिलेगा वायरलेस चार्जर, समझ रहे हो। तो अब यहाँ पर देखो, अब ये मत सोचना कि वायरलेस चार्जर आ जाएगा तो सर चार्जिंग का कम में खत्म हो जाएगा, फिर बनाएंगे क्या, नहीं सर। अभी यदि देखो पतला पिन जब चार्जर इंजेक्ट बनाते थे ना, उसमें मिलता था 30 रुपया 20 रुपया, कितना मिलता था, ठीक है। फिर गया 50 रुपया, और आ गया भी टैप आ गया तो मिलने लगा 80 रुपया 100 रुपया, समझ रहे हो कि नहीं। फिर एंड्रॉइड फोन का आ गया तो 150 मिलने लगा, 250 मिलने लगा। अब सी टैप आ गया तो 250 300 मिलने लगा। मतलब जैसे कुछ टेक्नोलॉजी चेंज कर रहा है, मतलब समझ लो इनकम रिपेयर करने वाले को पड़ रहा है। अब वायरलेस लाएगा तो उसका वायरलेस में प्रॉब्लम आएगा, अब उसका चार्ज ज्यादा लगेगा रिपेयर करने वाले, क्योंकि टेक्नोलॉजी बढ़ गया, समझ रहे हो कि नहीं। अभी जैक चेंज करते हैं तो उसका चार्ज कम लगता है, लेकिन जब वायरलेस आ जाएगा तो उसमें हाँ, अब यहाँ पे ये होगा, देखो जब पतला पिन वगैरह था वो खराब जल्दी जल्दी होता था, सी टैप आ गया तो खराब धीरे धीरे होता है, तो बनाने में पैसा ज्यादा लगता है। वैसे वायरलेस आ जाएगा थोड़ा सा खराब लेट से होगा, लेकिन जब खराब होगा तो अच्छा अमाउंट देना पड़ेगा, क्योंकि वो थोड़ा सा एडवांस टेक्नोलॉजी हो गया, उसमें काम मेहनत से करना पड़ेगा, ज्यादा लाइन को चेक करना पड़ेगा, है ना। तो चलो, तो जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ते जाएगा मतलब इनकम बढ़ते जाएगा, बस सीखते रहना पड़ेगा। क्या करते रहना पड़ेगा। अब हम सिखा रहे हैं सी टैप चार्जिंग जैक, अब आ जाएगा वायरलेस, अब तो सीखेगा नहीं उसको, तो बनेगा नहीं। उसको किसी न किसी तरह से किसी न किसी हाल से आपको सीखना पड़ेगा, सीखोगे तभी काम होगा, क्योंकि ये मोबाइल का दुनिया है बाबू, हर दिन मिनट मिनट में इसमें टेक्नोलॉजी चेंज होता जाता है। अब चेंज कैसे होता है, जो बना रहा है वो सीख रहा है कि नहीं सीख रहा है। अब रिपेयर करने वाले हो, अब बोलोगे बाबू साहब ना एक बार हम सीख लिए, अब कहाँ सीखेंगे, तो आपका कहानी खत्म होगा कि नहीं होगा। जो बना रहा है वो रोज सीख रहा है, तो आप बनाने वाले हो, आपको भी रोज सीखना पड़ेगा कि नहीं सी। चलो, तो सीखने का प्रयास करते रहना, ठीक है। अब देखो यहाँ पे ये सी टैप चार्जिंग जैक है, यहाँ पर आपको देखने को एक चीज मिला होगा, क्या मिला होगा, देखो वीबस का 2 पिन और वीबस का 2 4 हो गया। देखो चार्जिंग का पॉजिटिव पिन ही 4 पिन हो गया, कितना हो गया 4 पिन। अब यहाँ पर देखो डी, थोड़ा और जूम करते हैं इसको क्लियर दिखने के लिए, डीपी 1 पिन और 2 पिन, डीएम 1 पिन और 2 पिन। अब 4 पिन खाली पॉजिटिव हो गया, 2 और 2 4, और ये 4 को हो गया 8 पिन हो गया। अब ये साइड तो माइनस होगा, तो 4 2 और 2 4 को माइनस हो गया, तो क्या को हो गया 8 4 12 हो गया। अब यहाँ पे 2 भाई दिख रहा है ना, ये सब ये होगा हाई स्पीड रिसीव और ट्रांसफर, मतलब सी टाइप में और लाइनों को बढ़ा दिया है। क्या बढ़ा दिया है, जैसे कि आप अगर कोई डाटा को ले रहे हो अपने लैपटॉप में और लैपटॉप से भी डाटा को दे रहे हो, तो रिसीव ट्रांसफर करने के लिए यहाँ पे अलग अलग लाइन को दे दिया, ठीक है। लेकिन कि ये भी जो लाइन है वो सारे फोनों में वर्क नहीं करता, जो थोड़ा महंगा फोन है उसमें वर्क करता है, मतलब एक ही साथ में। जैसे कि पहले एग्जाम्पल के तौर पर आप समझ जाओगे, पहले का फोन में क्या था कि अगर हम फोन करेंगे तो इंटरनेट नहीं चलता था, होता था क्या, फोन में बात करें तो इंटरनेट बंद। लेकिन अभी का फोन में क्या हो गया, चलता है। अब बतियाओ भी और व्हाट्सएप भी चलाओ, फेसबुक भी चलाओ, चलता कि नहीं चलता है, रील्स भी देखो, होता कि नहीं होता है। मतलब अभी दोनों काम हो रहा है, कॉलिंग भी हो रहा है और इंटरनेट भी। तो फोन में टेक्नोलॉजी को चेंज किया, वैसे ही सी टाइप चार्जिंग जैक में आप डाटा को ले भी कर सकते हो, दे भी सकते हो सेम टाइम। क्या कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पे रिसीव और ट्रांसफर का लाइन अलग अलग कर दिया, समझ रहे हो कि नहीं। तो लेकिन ये जो काम है ये थोड़ा सा महंगे फोनों में हो रहा है, जो कम दाम का फोन है उसमें सी टाइप लगा दिया, उसमें वो वर्क नहीं करता है। तो चलो अब यहाँ पर देखो सी टाइप का पिन ये है हमारा। अब सी टाइप का चार्जिंग जैक बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे, अब सिंपल यहाँ पे इसको हम प्रैक्टिकल भी चेक करके आपको दिखाएंगे। समय है कि नहीं हमारे पास, अच्छा 1:03 हो गया है क्या, सागर सर उधर वाले को समय हो गया, भेजेंगे है ना, बोले नहीं है, आपको टाइम देखना है। देखो अब यहाँ पर देखो ये आपका वीबस दिख रहा है, वीबस का पॉइंट यहाँ पे गया और ये नेगेटिव हो जाएगा, ये पॉजिटिव होगा तो ये नेगेटिव हो जाएगा। अब इसको क्या करते हैं, चेक करते हैं, और थोड़ा सा हम यहाँ पे इसमें भी दिखा देते हैं, थोड़ा समय खत्म हो गया इसलिए। ये देखो ये अपना B2B कनेक्टर है, नीचे से बोर्ड आएगा और सबसे पहले वोल्टेज हमारा यहाँ पे आएगा। टच पॉइंट दिख रहा है भाई, सब जूम का हो गया, इसको थोड़ा छोटा करते हैं,
सबसे पहले जो वोल्टेज आएगा हमारा कहाँ पे आएगा, टेस्ट पॉइंट में आएगा, उसके बाद ये वोल्टेज आगे की ओर जाएगा, है ना। अब क्या करते हैं, इसी को थोड़ा सा हम स्टेप बाय स्टेप आपको प्रैक्टिकल चेक करके दिखाते हैं, ठीक है, कि कैसे हम प्रैक्टिकल के द्वारा चेक करेंगे। तो चलिए थोड़ा सा मोबाइल में लेकर के आएंगे। चलिए अब इसी चीज़ों को हम लोग फ़ोन में चेक करते हैं और देखते हैं कहाँ पे क्या दिक्कत है, नहीं है। स्टेप बाय स्टेप आपको चेक करके दिखाने का हम प्रयास करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे हम पहले चार्जर को लगाएंगे और वोल्टेज चेक करेंगे। तो पहले देखो चार्जिंग जैक के पास आप कैसे चेक करोगे, इस केबल को निकालें और यहाँ पर आप देखोगे ये अपना सी टाइप चार्जिंग जैक है। सी टाइप चार्जिंग जैक है, इसको चेक करने के लिए आप सबसे पहले ये जो केबल है अपने इसको आप यहाँ पे लगा दो। एसएम लगा दिए, लगाने के बाद आप यहाँ देखोगे पेस्ट लगा हुआ है, जिसको ब्लैक पेस्ट लगा हुआ है ना। ये क्यों लगा हुआ रहता है इसके बारे में जान लो। इसको लगाने का क्या रीजन है, ये इसलिए लगाता है कि ये लगाने के बाद इधर अगर पानी वानी कभी गलती से चला जाएगा तो तुरंत आपका फोन में ना जाए, वाटर प्रूफ है, समझ रहे हो कि नहीं, इसलिए इसको लगा देता है। मतलब एक तरह से सेफ्टी हो जाता है, ठीक है। अगर ये जो ग्लू है इसको निकालना चाहते हो तो कैसे निकालोगे, आप इधर से इधर एसएमडी मशीन से ऐसे हिट करो, चार्जिंग जैक निकालोगे ना, जैक के साथ में ले दे करके निकल जाएगा, ठीक है जी। अब यहाँ पे पेस्ट लगा है तो हम मल्टीमीटर को यहाँ भिरा पाएंगे क्या, तो कैसे चेक करेंगे, देखो अब यहाँ पर चेक करने के लिए ये देखो ये हमारा कनेक्टर है जो मेन बोर्ड से जुड़ेगा। अब इसका करंट आ रहा होगा यहाँ पे, तो यहाँ पे हम चेक करेंगे। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे आप यहाँ पे देखना चाहेंगे तो देखो ये अपना वीबस का लाइन है और वीबस का लाइन हमारा यहाँ से निकला और यहाँ पे गया, तो ये प्लस होगा तो ये माइनस होगा। अब इसी को हम प्रैक्टिकल चेक करके देखते हैं मल्टीमीटर से। मल्टीमीटर को हम 20 वोल्टेज में सेट किए हैं, है ना, और ऐसे पकड़ो इसको जी। हाँ, अब यहाँ तो हमारा ग्लू था, यहाँ तो भिड़ेगा नहीं। अब ये जैक सही होगा, ये मदरबोर्ड सही होगा, तब हमको यहाँ वोल्टेज मिलेगा। अगर मदरबोर्ड में कहीं गड़बड़ी होगा, जैक में गड़बड़ी होगा, चार्जर में गड़बड़ी होगा, केबल में गड़बड़ी होगा, तो यहाँ वोल्टेज नहीं मिलेगा। तो इसे रखो। ऐसे रखने के बाद अब क्या करेंगे, इसको हम यहाँ पे एक प्रॉप को रख देते हैं और एक प्रॉप को यहाँ रख देते हैं और हमें वोल्टेज मिल रहा है, ठीक है 5.26 है ना, मतलब 5 वोल्टेज के आसपास वोल्टेज मिल रहा है। मतलब हमारा जैक सही है, बोर्ड सही, ये समझ में आया। चलो अब चलते हैं आगे। अब इसको क्या करेंगे, ये कनेक्टर को हम प्यार से यहाँ पे लगा देंगे, क्योंकि हम सब बोर्ड चेक कर लिए, सब बोर्ड में कोई गिला शिकवा तकलीफ नहीं था, है ना। ऐसे जाके यहाँ कनेक्ट कर दिए। कनेक्ट करने के बाद अब चेक करेंगे कि जो पत्ता है, इस पत्ते के द्वारा वोल्टेज यहाँ जा रहा है, तो भाई ये पत्ता ठीक है या गड़बड़ है, ये पत्ता ठीक है या गड़बड़ है। इसको यहाँ पे ऐसे रखें और रखने के बाद अब हम चेक करते हैं कि पत्ता ठीक है या गड़बड़ है, तो फिर हम इस साइड में भिरा देंगे। तो क्या बता रहा है, ना इसमें लगे भी नहीं किए, इसको लगाएंगे। याद रखना, ठीक है, जब भी हॉट टेस्टिंग करोगे वोल्टेज को सप्लाई दे करके करोगे। आप वोल्टेज हम नहीं देंगे यहाँ पे, हॉट टेस्टिंग करेंगे तो कहाँ से बताएगा, समझ रहे हैं कि नहीं। हाँ चलो अब यहाँ पर लो और इसको ऐसे भिरा दे रही है और ऐसे भिरा देंगे। आया माइनस में क्यों आया सर, वो रेड वाला उधर साइड होगा, प्लस पॉजिटिव इधर है जी सर, समझ में आ रहा है कि नहीं। अब यहाँ पे इसको लगाएंगे। अब यहाँ देखो क्या लिखा है, वीबस लिखा है कि नहीं, तो वीबस के सामने एक टेस्ट पॉइंट दिया है, मतलब वीबस का वोल्टेज इसमें आएगा। तो इसको यहाँ पे लगा दें जी, प्यार से लगा दिए। लगाने के बाद अब ब्लैक प्रोब को ग्राउंड में रखेंगे और यहाँ पे क्या बता रहा है, वोल्टेज आ रहा है, मतलब 5 वोल्टेज जो आना चाहिए वो हमें मिल रहा है। बुझा रहा है कि नहीं बुझा रहा है जी सर। अब यहाँ से वोल्टेज जाएगा चार्जिंग ऐसी के पास, तो थोड़ा सा डायग्राम में देख लेंगे। देखिए अभी जो हमें वोल्टेज मिला वो हमें वोल्टेज यहाँ तक मिल चुका है। देखो यहाँ पे वोल्टेज यहाँ तक समझने में किसी के अंदर कोई दिक्कत, प्रॉब्लम, परेशानी, गिला शिकवा नहीं है। अब ये देखो ये लाइन दिख रहा है भाई साहब, वीबस है, और ये यहाँ से जो जा रहा है निकल रखे जा रहा है, कहाँ जा रहा है, तो पीछा छोड़ेंगे नहीं इसको, और सीधा 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 और वीबस, और सीधा और सीधा और सीधा, ये रहा OVPIC। मतलब ये वोल्टेज यहाँ पे आया कि नहीं। अब हम चेक करेंगे यहाँ वोल्टेज आ रहा है कि नहीं। तो यहाँ पर देखो मदरबोर्ड में कैसे खोजोगे, लोकेशन, ट्रैक, सिम ट्रे के जस्ट नीचे IC है, उसके नीचे एक छोटा कलर का IC है ना, तो थोड़ा सा मदरबोर्ड में ले आएंगे। अब ऐसे पलटी कर रहे हैं इसको,
पलटी करने के बाद अब हमको चेक करना है, आप देखिएगा ध्यान से, यहाँ पे छोटा एक आईसी है जो कि ये कवर से थोड़ा ढका हुआ है और यहाँ एक कंपोनेंट है, इसमें जो भी बस का वोल्टेज आ रहा है वो चेक हो जाएगा हमारा। तो ब्लैक प्रोब को ग्राउंड में रख करके और रेड प्रोब को यहाँ पे रख करके वोल्टेज हम चेक कर रहे हैं। देखो आ रहा है जी सर। वोल्टेज आ रहा है, ठीक है। अब यहाँ से देखो ध्यान दो, यहाँ से वोल्टेज जाएगा इसमें और इसके बाद निकलेगा इसमें जाएगा, है ना। तो अब यहाँ पे चेक करते हैं वोल्टेज अगर यहाँ आ रहा होगा तब ये ऐसी ठीक होगा, अगर नहीं आ रहा होगा तो ये ऐसी खराब होगा, ठीक है। तो अब चेक करते हैं चार्जिंग ऐसी के पास एक बड़ा कैपेसिटर है, देखो यहाँ पे वोल्टेज, अरे भाई आ रहा है जी सर। मतलब वही बस में इन कर रहा है, वोल्टेज इन कर रहा है कि नहीं। अब हमारा ये वोल्टेज तो इन कर गया भाई, सब इन किया। अब अगला स्टेप चेक करना है ये VPS पावर, क्या चेक करना है। तो पहले देखना VPS पावर इधर से निकला, ये बक कॉइल में गया तब VPS पावर बना। तो सबसे पहले चेक करते हैं यहाँ पे, ठीक है, ये कॉइल के पास दोनों कैपेसिटर में देखो यहाँ वोल्टेज बन रहा है, हाँ बन रहा है। उसके बाद आप चेक करते हैं हम यहाँ पे आगे, अब चेक करते हैं ये V बस, क्या VWAT, क्या चेक करते हैं VPS पावर में वोल्टेज आ रहा है। अब यहाँ चेक कर लेते हैं थोड़ा सा, इसमें वोल्टेज बन रहा है कि VPS पावर पूरा निकल रहा है कि नहीं, इसको ध्यान देना है। कहाँ जहाँ लाइन है वहाँ वोल्टेज यहाँ भी निकल रहा है, 3 वोल्टेज आ रहा है ना, मतलब ठीक है। अब चलो चलते हैं आगे जाएंगे कहाँ, तो VWAT का लाइन, VWAT का में वोल्टेज आना चाहिए, वोल्टेज VWAT में बन रहा है कि नहीं बन रहा है। तो देखो VWAT का जो है वो ये वाला है, इसमें देख रहे हैं तो इसमें देखो वोल्टेज नहीं बन रहा है, बन रहा है क्या, नहीं बन रहा है। तो एक चीज ध्यान रखना, ये जो फोन हम जब चार्जर को लगाए हैं ना, तो यहाँ पे देखो एक लोगो आ रहा है, ध्यान दीजिएगा, तो आपको देखो आ रहा है। तो कभी बहुत सारा ऐसा फोन होता है जिसमें जब हम बैटरी लगाते हैं तब VWAT का वोल्टेज बनता है, बहुत सारे ऐसे फोन में होता है, सभी में ये नहीं होता है। बहुत सारे फोनों में बैटरी लगाएंगे तब VWAT वोल्टेज बनेगा और बहुत सारे फोनों में बिना बैटरी लगाए भी VWAT वोल्टेज बनता है ना। तो इसमें लोगो हमारा आ रहा है, मतलब हम बैटरी लगा के चेक करेंगे तो हमारा आगे का और कंफर्मेशन मिलेगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप क्या करोगे, स्टेप बाय स्टेप हम चार्जिंग जैक से शुरू किए और चार्जिंग IC तक का ट्रैक चेक किए कि हमारा वोल्टेज कहाँ जा रहा है, नहीं जा रहा है, कहाँ जाना चाहिए, कितना जाना चाहिए, मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, ठीक है। इस चीज़ों को आपको कल क्या करना है, एंड्रॉयड फोन में प्रैक्टिकल करके देख लेना है, ठीक है जी। तो आज का वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। बाकी वीडियो कैसा लगा, किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए जरूर कमेंट करेंगे, बाकी हम वीडियो बनाने का प्रयास करेंगे। आप सभी को दिल से नमस्कार।